अस्सलाम वालेकुम साइबरमैक्सियंस, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम सी शार्प पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिक पढ़ चुके थे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चल रही है और लेक्चर आई 25 हो चुके हैं आई होप। ठीक है, तो आज 26 है लेक्चर नंबर। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ओवर राइडिंग सीखा था, वर्चुअल और ओवर राइड का कॉन्सेप्ट। अगर आपने लास्ट लेक्चर वो नहीं देखा तो पहले वो देख लें, फिर ही आपको इसकी ज़्यादा अच्छी से समझ आएगी। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो पहले देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था। तो याद होगा ये वाला प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम किया था। इसमें क्या किया था कि एक तो हमारी ये सुपर क्लास है, ये एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं यूज, ये देखें इसमें क्या है, दो फील्ड्स ले रहा है ये, और इसमें एक कंस्ट्रक्टर लगा है जो कि ये वैल्यू स्टोर करवा रहा है। ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद ये क्या है कि एक शो के नाम से मेथड बना है जिसे हमने वर्चुअल किया था। ठीक है, वर्चुअल क्यों किया था याद होगा लास्ट टाइम लेक्चर। वर्चुअल हम इसलिए करते हैं जब नेम सेम हो और उसकी डेफिनेशन डिफरेंट हो, बाकी क्लासेस की डेफिनेशन डिफरेंट हो। जिस तरह ये टीचर क्लास है, इसको इनहेरिट एम्प्लॉय क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है। तो क्या करेंगे कि ये जो नेम है, नेम रोल, ये इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है जो कि इसकी दो वैल्यूज पास करवा रहा है और इसको ये नंबर ऑफ कोर्सेज को स्टोर करवा रहा है। और इसके अंदर ये देखें शो का मेथड था, इसको हमने क्या कर दिया था, ओवरराइड। ठीक है, ओवरराइड कर दिया था। तो ये था वर्चुअल और ओवरराइड का कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट। वो भी एग्जैक्ट ऐसा ही है ऑलमोस्ट, लेकिन क्या होगा, मैं अगर कहूँ कि आपने क्या किया कि सुपर क्लास के अंदर अगर आपने मेथड को वर्चुअल नहीं करना, अगर मैं वर्चुअल खत्म कर देता हूं तो क्या होगा, यहां से वर्चुअल खत्म कर देता हूं तो क्या होगा। ठीक है, इसको मैं यहां से करता हूं थोड़ा सा जूम, तो वो यहां पर हमें एरर दे सकता है ये कह के कि ये जो आपने सुपर क्लास, इसको मैं कर देता हूं यहां से सेव, ये जो इसकी सुपर क्लास है, इसके ये सुपर क्लास के अंदर एक मेथड बना हुआ है, लेकिन यही मेथड नीचे क्या हुआ है, यहां पर ओवरराइड हुआ है। तो आप इसको ओवरराइड तभी कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर जब ये ऊपर वर्चुअल बनाओ। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये जो सुपर क्लास है हम इसको सुपर क्लास के मेथड को वर्चुअल भी ना करें और नीचे हम नई डेफिनेशन यूज कर सके मेथड की? तो हाँ, की जा सकती है। उसके लिए वहां से आपने वर्चुअल को खत्म कर देना है, कर दिया। और यहाँ पर जो न्यू डेफिनेशन है, न्यू उसकी चाइल्ड क्लास के अंडर, वहां पर आपने यूज करना है कॉन्सेप्ट न्यू कीवर्ड का। ठीक है, न्यू कीवर्ड के हम अभी तक काफी देख चुके हैं। इसके ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है न्यू, और इसके अलावा भी बहुत सारे हम यूज दे चुके हैं इसके। तो यहाँ पर न्यू देखा आपने, तो यहाँ पर मैंने न्यू लिख दिया। इसका क्या मतलब है, वहां पर क्या है कि वहां पर शो का मेथड है। ठीक है, समझ आ रही है। और यहाँ पर भी शो का ही मेथड है, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल ओवरराइड का मैंने वर्ड खत्म कर दिया, यहाँ पर न्यू लिख दिया। अब क्या हो गया, अब हुआ ये है कि ये जो शो मेथड है ना, इसके लिए इसका जो सुपर क्लास का जो मेथड है वो हाइड हो चुका है। ठीक है, उसे इससे गर्ज नहीं है कि इसकी शो की डेफिनेशन क्या है, उसे सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि ये एक न्यू यानी एक नया मेथड है ये। तो ये जो क्लास है टीचर क्लास, जब ये शो के मेथड को कॉल करवाएगी तो वो सिर्फ शो का कॉल होगा। ठीक है, वो एम्प्लॉय का नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने इसको हाइड कर दिया। तो इसको मेथड हाइडिंग भी कहते हैं और मेथड शेडोइंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको ना मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर ये जो लाइन लगी है, इसको मैं ना यहाँ पर फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। ये पिछला ही कोड है जो हमने किया था, इसको मैंने कमेंट किया। कमेंट अगर करना नहीं आता तो कंट्रोल के एंड सी की है। ठीक है, और अनकमेंट करना है तो कंट्रोल के यू दबा सकते हो। ठीक है, कंट्रोल के सी कमेंट और कंट्रोल सी यू, ये शॉर्टकट कीज हैं। अगर आप शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं यूट्यूब चैनल पर तो वहां पर मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट। और यहाँ पर अब देखें टीचर के नाम से क्या बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसको ये मैं वैल्यूज पास करवा रहा हूँ, और यहाँ पर इसके मेथड को मैं कॉल करवा रहा हूँ। तो इसको मैं शो करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर स्टार्ट करूँ यहाँ पर, तो ये देखिए नंबर ऑफ कोर्सेज इक्वल टू 5। उसने क्या किया, उसने शो का मेथड कौन सा चलाया, उसने शो का मेथड कौन सा चलाया, ये वाला न्यू वाला। उसने न्यू डेफिनेशन उसको ली, उसने पिछले वाले मेथड को हाइड कर दिया। लेकिन व्हाट इफ अगर हम ये चाहें कि हमें तो उसका पेरेंट क्लास का जो है, हमें सुपर क्लास का या पेरेंट क्लास का भी हमें कॉल करवाना है, तो तब हम क्या करेंगे। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं अनकमेंट करता हूँ जहाँ पर इसका मेथड बना है। ये देखें एम्प्लॉय नाम से मैंने एक बना रखा है, क्या ऑब्जेक्ट बना रखा है, और इसको वैल्यूज पास करवा दी। तो अब देखते हैं कौन सा वाला शो कॉल होता है। अब क्या न्यू वाला ही कॉल होगा या अब एम्प्लॉय वाला कॉल होगा। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं, तो अब देखें अब उसने उसी की डेफिनेशन ली। ठीक है ना, लगे समझ, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ही उसके नाम का बनाया।
तो जब वही चीज़ है, ओवरराइडिंग वाला एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट वो होता है मेथड, ये वर्चुअल और ओवरराइड, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी बताना चाहिए, इसकी भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में ये यूज़ होता है कि हमें मेथड को हाइड करना पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करते होते हैं, पेरेंट क्लास में से सिंपल जो मेथड है उसे वैसे ही रहने दें, वर्चुअल खत्म कर दें वहाँ से, और जो उसकी चाइल्ड क्लास है वहाँ पर जहाँ पर ओवरराइड लिखा था वहाँ पर न्यू का कीवर्ड यूज़ कर लें। तो उससे क्या हो जाता है, ये मेथड हाइड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आया तो बार बार आप पूछें, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं गाइड कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें हम और ज़्यादा इसके इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट इनहेरिटेंस खत्म हो चुकी है, लेकिन इसमें और भी देख लेंगे अगर कोई टॉपिक हुआ तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए इकबाल की शीनो, अल्लाह हाफिज़।